तो गाइस वेलकम टू माइंड स्पार्क। अक्सर हम सबके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर उठता होगा कि मर्डर एंड सुसाइड के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों भेजा जाता है एंड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में कौन कौन से प्रोसेस एंड मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आइए एक एक पॉइंट्स को डिटेल्स में समझते हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्राइम या लॉ के विवादों को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक जैसे प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है, जो कि यह प्रूफ इकट्ठा करता है जिनका यूज़ कोर्ट में इन चीज़ों का पहचान करके क्रिमिनल्स को जज के द्वारा सही जजमेंट दिए जाने का काम होता है। यह एक जुडिशियल सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लर्निंग प्रोसेस के बारे में। फॉरेंसिक साइंस में ड्रग्स, केमिकल्स एंड मेडिसिन का एनालिसिस कराया जाता है और इसमें हेयर, ब्लड, डीएनए जैसे सेल्स का एनालिसिस करा के उनके बायोलॉजिकल सैंपल का लैब कराया जाता है और यहाँ तक कि इसमें बुलेट्स, गन एंड वेपन जैसे टूल्स के बारे में भी समझाया जाता है। इनकी एक फॉरेंसिक टीम भी बनाई जाती है जो कि क्राइम सीन पर सबूतों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फ़ोन, फिंगरप्रिंट, हेयर, टिश्यू, ब्लड, चाकू एंड गन जैसे टूल्स का कलेक्शन करते हैं एंड कई सारे एंगल से फोटो शूट करते हैं। एंड एक पर्सन ऐसा होता है जो कि क्राइम सीन का स्केचिंग करता है। यह तो बात हो गई कि क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम कैसे और क्या करती है। अब समझते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जो टीम होती है वह बॉडी पार्ट्स या फिर उनके फिंगरप्रिंट्स को लैब में कैसे वेरीफाई करती है। तो जनरली फिंगरप्रिंट को वेरीफाई करने के लिए एक माइन्यूट थ्रेड ब्रश, ब्लैक या वाइट पाउडर एंड फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग टेप का यूज़ होता है। उस टेप पर फिंगरप्रिंट को लेफ्ट करके एक ब्लैंक पेपर पर पेस्ट करते हैं और फिर उसकी मैचिंग कराई जाती है। मैं आपको एक फिंगरप्रिंट रिलेटेड एक मिस्ट्री बताता हूँ। इंसान की डेथ के बाद उसके फिंगरप्रिंट के सेल्स काम करना बंद कर देते हैं एंड फिंगरप्रिंट के लाइंस भी गायब होने लगते हैं, जिनके कारण फ़ोन या बायोमेट्रिक जैसे डिवाइस को अनलॉक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि पोस्टमार्टम एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज़ है, बट ये एक नहीं होते हैं। ये आपस में इंटरलिंक जरूर होते हैं, लेकिन इनका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। पोस्टमार्टम में सिर्फ बॉडी को चेक किया जाता है कि डेथ कैसे हुई है, लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यह एक लीगली प्रोसेस होता है जिसमें कई सारे प्रूफ, एविडेंस एंड इसमें इंक्वायरी भी शामिल होता है। अगर हम बात करें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें कई सारे प्रोसीजर होते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन की डेथ हैंगिंग यानी फांसी से हुई है तो उसके गले पर लिगेचर मार्क एंड स्ट्रैंगुलेशन को डीपली वेरीफाई करते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई है। अगर फांसी से हुई है तो उसके गले पर वी शेप दिखता है जिसे हम लिगेचर मार्क कहते हैं। एंड इसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी भी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी एक रस्सी के सहारे एक झटके में लटक जाती है। एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट रस्सी के टेंसाइल को भी मेज़र करते हैं कि डेथ हैंगिंग से हुई है या फिर स्ट्रैंगुलेशन से। अगर स्ट्रैंगुलेशन से हुई है तो ब्रेन के पार्ट्स भी डैमेज होते हैं, क्योंकि ब्रेन पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन डैमेज होता है। अब सबसे मेन एंड लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट कौन कौन सी चीज़ों से एविडेंस एंड बॉडी के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट, डीएनए, हेयर, ब्लड, सलाइवा, वॉमिटिंग, यूरिन, टिश्यू, टीथ, बोन मैरो एंड स्केलेटन सिस्टम का एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। जनरली टीथ एंड बोन मैरो से डीएनए एक्सट्रैक्शन तभी किया जाता है जब बॉडी पूरी तरह से जल जाती है, क्योंकि बोन यानी हड्डी एंड टीथ ईजिली बर्नआउट नहीं होते हैं। एंड स्केलेटन सिस्टम की एनालिसिस तभी की जाती है जब कोई बॉडी 6 महीने या कुछ साल पहले दफनाई गई होती है। अगर आप माइंड लेवल या फिर कोई अदर प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ very important for you. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to my channel for more updates.